हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक और चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ अनुसूचियाँ ठीक है। इस चैप्टर में देखो, आपको याद रखना है कि मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ है? 12 अनुसूचियाँ है। ठीक है, 12 की 12 अनुसूचियों को हम बाय ट्रिक पढ़ेंगे। तो ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे, एस और SC जनसभा से बदला पंचनगर, ऐसे करके हमको ट्रिक एक याद रखनी है। ठीक है, देखो इसमें आपको सबसे पहले क्या रखना है यार? एस से क्या है? एस से आप याद रखेंगे स्टेट्स, है ना। भारत क्या है? राज्य का संघ है। दूसरी अनुसूची में हम याद रखेंगे सैलरी। ठीक है, किसकी सैलरी? जितने भी पदाधिकारी है उनकी सैलरी का वर्णन किया गया है, चाहे उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो। ठीक है, इनको सैलरी दी जाती है संचित निधि से। वो आपने पढ़ा होगा, निधियां 2-3 प्रकार की होती है वैसे। तो देखो, ओ से आपको याद रखेंगे ओथ। ठीक है, ओथ से मतलब होता है शपथ का वर्णन किया गया है अनुसूची 3 में। ठीक है, ओथ का मतलब शपथ है, शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में किया गया। जितने भी पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबकी शपथ का वर्णन किसमें किया गया है? अनुसूची 3 में किया गया है। तो इस प्रकार से हमने 3 अनुसूचियां पढ़ी, एस से स्टेट्स, एस से सैलरी, ओ से ओथ, शपथ। ठीक है, आगे देखो, अब चौथी अनुसूची हम लोग पढ़ेंगे। आर से याद रखेंगे, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व ऐसे याद रखेंगे हम। ठीक है, मतलब राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, ये अनुसूची 4 है। आगे देखो, अनुसूची 5 में SC से आप याद रखेंगे, SC और ST का वर्णन, है ना। SC और SC और ST का वर्णन जो है, इनके संबंधित जितने भी प्रावधान किया गया है उनका वर्णन जो है अनुसूची 5 में किया गया है। आगे याद रखेंगे आप अनुसूची 6। ठीक है, अनुसूची 6 से याद रखेंगे, जन से होता है जनजाति क्षेत्र। ठीक है, ट्राइबल एरिया, जितने भी ट्राइबल एरिया है, ठीक है, दूर दराज के क्षेत्र है, उनका वर्णन जो है किसमें किया गया है? अनुसूची 6 में किया गया है। इस तरीके से हम लोगों ने 6 अनुसूचियां पढ़ ली। ठीक है, तो आगे देखो, सातवीं अनुसूची से आप 100 से याद रखेंगे, सातवीं अनुसूची। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? 100 से याद रखेंगे, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, मतलब शक्तियां बांटी गई है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की क्या दी गई है? अनुसूचियां दी गई है। ठीक है, आपको 3 सूचियां याद रखनी है। पहली सूची आती है संघ सूची का विषय, दूसरा आता है राज्य सूची के विषय, और तीसरा आता है समवर्ती सूची के विषय। तीन विषय दिए गए, 3 सूचियां दी गई है। ठीक है, सातवीं अनुसूची में। ठीक है, इसमें शक्तियों का क्या किया गया? बंटवारा किया गया है। कुछ विषय जो है 100 विषय कार्य करने के लिए किसको दिया गया है? संघ को दिया गया, केंद्र को दिया गया। संघ का मतलब होता है केंद्र। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि रेलवे किसका विषय है? केंद्र का विषय है। रेलवे की पोस्टें सारे कौन निकालता है? केंद्र निकालता है। ठीक है, उसके बाद रक्षा किसका विषय है? केंद्र का। विदेशी मामले वो किसका विषय है? केंद्र का। ठीक है, डाक तार ये किसका विषय है? केंद्र का। ठीक है, ऐसे करके 100 विषय जो है जिस पे कानून केंद्र बना सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से राज्य विषय है, जिसमें 61 विषय दिए गए हैं राज्य को कानून बनाने के लिए। जिसमें पुलिस है ना, पुलिस किसका विषय है? केंद्र का विषय है, सॉरी राज्य का विषय है। कृषि किसका विषय है? राज्य का विषय है। पंचायतों का इलेक्शन कौन कराता है? राज्य कराता है। पंचायतें भी राज्य का विषय है। ऐसे करके
61 विषय दिए गए हैं जिनमें कानून राज्य बनाएगा। और समवर्ती सूची में जो है 52 विषय है जिसमें जो है केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी, दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची के विषय। इसमें विषय दिए गए 52 विषय दिए गए जिनमें कानून बनेंगे। ठीक है, जैसे शिक्षा, शिक्षा की सूची का विषय है, शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है, राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बना सकता है। जैसे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी केंद्र समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ऐसे करके 52 विषय दिए गए हैं जिनमें जो है कानून दोनों बना सकते हैं, समवर्ती सूची के विषय है। इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया गया 7वीं अनुसूची में वर्णन है। ठीक है, आगे देखो, आगे हम लोग याद रखेंगे नेक्स्ट अनुसूची 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची से 8वीं अनुसूची में आप भाषा याद रखेंगे, भाषा। ठीक है, भाषा का वर्णन किया गया है। आपको पता है भाषाएं, कितनी भाषाएं भारतीय संविधान में है, वर्णित है 22 भाषाएं दी गई है भारतीय संविधान में। तो पहले जो मूल संविधान था उसमें भाषाएं 14 हुआ करती थी। फिर 15वीं भाषा जो है वो सिंधी जोड़ी गई भारतीय संविधान में। सिंधी भाषा जो है 21वें संवैधानिक संशोधन, 21वां संशोधन आपने याद रखना है, 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 में जो है ये जोड़ी गई सिंधी भाषा भारतीय संविधान में। उस प्रकार से 3 भाषाएं और जोड़ी गई। ठीक है, भारतीय संविधान में। उसके लेकर के आप नमक ट्रिक पढ़ेंगे या याद रखेंगे। ठीक है, न से नेपाली, ठीक है, म से मणिपुरी और क से आप याद रखेंगे कोंकणी भाषा। कोंकणी भाषा, ये भाषाएं जो है भारतीय संविधान में जोड़ी गई 3 भाषाएं, और इसको लेकर के भी संशोधन हुआ। ठीक है, कौन कितना संवैधानिक संशोधन हुआ? 17वां संवैधानिक संशोधन हुआ। ठीक है, और ये संशोधन कब हुआ? ये जो है 1992 में हुआ। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई और 15 प्लस 3 जो है 3 भाषाएं हो गई, 18 भाषाएं भारतीय संविधान में। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग याद रखेंगे आगे 4 भाषाएं और जोड़ी गई भारतीय संविधान में। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई? बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ठीक है, ये भाषाएं भारतीय संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, और किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? देखो 1, 2, 3 और ये चौथी भाषाएं जो है ये जोड़ी गई। 92वां संवैधानिक संशोधन हुआ। ठीक है, कब हुआ? 2003 में। इस संशोधन के द्वारा 92वें संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई और 4 भाषाएं हो गई। 18 प्लस 4 जो है 22 भाषाएं भारतीय संविधान में हो गई। ठीक है, बोडो भाषा जो है बोली जाती है असम में बोली जाती है, और संथाली बोली जाती है झारखंड में, और मैथिली भी बोली जाती है झारखंड, है ना, छत्तीसगढ़, और इधर जो है डोगरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार से 4 भाषाएं जो है भारतीय संविधान में जोड़ी गई और 22 भाषाएं हो गई। देखो इस एक पॉइंट आपको मैंने शायद हिंदी की क्लास में भी पढ़ाया था कि अंग्रेजी इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखो, आगे आप याद रखेंगे भाषा होगी 8वीं अनुसूची। ये मेन भाषाएं थी, मतलब 8 अनुसूचियां मेन थी भारतीय संविधान में। इसके द्वारा इसके आगे जो है 9वीं अनुसूची आती है। इसमें जो है से याद रखेंगे संपत्ति का अतिक्रमण या अधिग्रहण भी बोल सकते हैं आप, अधिग्रहण ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अधिग्रहण मतलब जो संपत्ति है, सरकारी सार्वजनिक कार्य होगा कहीं, तो जो है इस संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है सरकार, उस संपत्ति को हटा सकती है। उसका वर्णन जो है 9वीं अनुसूची में किया गया है, और ये पहली अनुसूची के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है, पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। आगे देखो बदला 10वीं अनुसूची में याद रखेंगे आप बदला से क्या है? दल बदल, और इस दल बदल को लेकर के जो है एक संशोधन हुआ था, 52वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये संशोधन 1985 में। कब हुआ? 1985 में संशोधन हुआ दल बदल से संबंधित। मतलब
दल बदल से के ऊपर जो कंट्रोल करने के लिए जो है ये कानून लाया गया था। ठीक है, आगे देखो, आगे आप याद रखेंगे गैर अनुसूची पंच याद रखेंगे। पंच से आप क्या याद रखेंगे? पंचायतें, पंचायतें याद रखेंगे। पंच से पंचायतों का वर्णन जो है गैर अनुसूची में किया गया। इसको लेकर के भी संशोधन हुआ, 13वां संवैधानिक संशोधन। और कब हुआ? 1992 में संवैधानिक संशोधन हुआ। ठीक है, और इसके द्वारा जो है पंचायतें जोड़ी गई भारतीय संविधान में। और आपको पता है, और ये पंचायतें जो है राज्य का विषय है, और इन पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए कार्य करने के लिए? 29 विषय दिए गए। आगे देखो, बारहवीं अनुसूची में आप याद रखेंगे नगर क्या है? इसमें याद रखेंगे नगर से नगर निगम। क्या याद रखेंगे? नगर निगम। और इन नगर निगमों को लेकर के कितना संवैधानिक संशोधन हुआ? 34वां संवैधानिक संशोधन 1993 में। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। 1993 में ये जो है नगर निगम से संबंधित जो है एक संशोधन हुआ था, और इसमें जो है ये जोड़े गए थे। और ये जो है 8 अनुसूचियां में थी, इसके द्वारा संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में ये जोड़े गए। और आज जो है अनुसूचियां कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां। तो हमने बायोट्रिक जो है अनुसूचियों को पढ़ा, 12 अनुसूचियों को। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है भाग पढ़ेंगे, पार्ट पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में। 22 भाग मेन संविधान में थी, और अब जो है भाग 25 हो गए हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ठीक है।